HTML क्लास पार्ट में हमने देखा था कि HTML में क्या क्या चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। हम HTML के नोट्स को डिस्कस कर रहे हैं कि उसके प्रैक्टिकल में क्या क्या टैग्स, क्या क्या चीज़ें यूज़ होनी हैं, तो उनमें क्या क्या नोट्स अवेलेबल होंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, इन चीज़ को स्पेसिफाई करना है। हमने ये देखना है कि इसमें क्या क्या एलिमेंट्स आने हैं। तो HTML पे जब हमने वर्क करना है, अब आपको पता है कि ये डिज़ाइनिंग के लिए, स्ट्रक्चर के लिए यूज़ हुआ था कि हमने इससे क्या करनी थी, वेबसाइट की डिज़ाइनिंग करनी थी। बेशक वो स्टैटिक वेबसाइट हो, बेशक वो डायनेमिक वेबसाइट हो, तो जब उसको यूज़ करना है तो उसके लिए भी कोई सॉफ्टवेयर होगा जिस पे हमने HTML की वर्किंग करनी है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो HTML एडिटर है इसके लिए। HTML एडिटर सॉफ्टवेयर है जिस पे हम HTML का कोड लिखते हैं, और वो जो कोड होता है वो वेबसाइट को क्रिएट करता है और उसके स्ट्रक्चर को बनाता है। इवन थ्रू कोड्स कैन बी रिटन फ्रॉम स्क्रैच यूजिंग अ नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर। वो कह रहे हैं हम स्क्रैच से कोई भी कोड हम लिख सकते हैं, नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर से भी लिख सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास HTML एडिटर अवेलेबल है तो हम नॉर्मल पे क्यों जाएँ। प्रोवाइड अ ग्रेट डील ऑफ ईज टू द डेवलपर्स बाय इंश्योरिंग हैसल फ्री कोडिंग, यानी कि वो हमें कह रहे हैं कि जब आपके पास एक बेटर ऑप्शन मौजूद है तो हम क्यों जाएँ। जब एक चीज़ का हमारे पास वर्जन 5 चल रहा है तो हम उसके वर्जन 1 को तो नहीं खोल के बैठेंगे ना, तो हम HTML एडिटर्स पे ही करते हैं। ये कुछ फेमस HTML एडिटर्स हैं: एटम, नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइन टेक्स्ट, एडोब ड्रीमवीवर, CC, विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड और सबलाइन टेक्स्ट ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन मेजरली सबलाइन टेक्स्ट यूज़ होता है और हम भी वही करेंगे। वाई यू शुड यूज़ एन HTML एडिटर, हम क्यों यूज़ करते हैं। व्हेन यू शुड यूज़ एन HTML एडिटर, वाई एंड व्हेन, मतलब हम कब यूज़ करते हैं। डेवलपर्स प्रीफर टू यूज़ HTML एडिटर व्हेन दे वांट टू हैव अ फुल कंट्रोल ओवर देयर कोड एंड इजीली क्रिएट देयर वेबसाइट। जब हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट आसानी से बन जाए और हमारा फुल कंट्रोल हो उस पर। जब एक चीज़ पे हमारा फुल कंट्रोल होता है तो हम बिना हेजिटेशन पे उस पर वर्क कर सकते हैं, और HTML एडिटर पे बहुत आसानी से काम किया जा सकता है। यानी कि अगर एक बंदे को ज़्यादा हाउ नाउ नहीं भी है वो भी काम कर सकते हैं। HTML एडिटर्स आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू द यूजर हु डोंट हैव मच नॉलेज ऑफ HTML एज ऑफ नाउ एंड आल्सो हु नीड टू जनरेट सोर्स कोड्स क्विकली, और जो HTML का सोर्स कोड जल्दी जल्दी बनाना चाहता है। यही चीज़ अभी मैंने ऊपर बताई है कि जिसको ज़्यादा नहीं भी पता वो भी बना सकते। HTML एडिटर आर हाईली बेनिफिशियल फॉर द सेक ऑफ convenience as their successful console and correct the developers part of minor errors by syntax correction, auto completion, सिंपल एडिटिंग, बहुत इजी एडिटिंग, सिंटैक्स की करेक्शन, ऑटो कंप्लीशन खुद से कंप्लीट हो जाता है। मतलब HTML एडिटर्स हमें बहुत प्रेफरेंस दे है, बहुत आसानी से हम इस पर वर्किंग कर सकते हैं। अब देखने कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेज हैं। हर चीज़ के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होते हैं। दे आर ग्रेट बेनिफिट्स सिंस दे अलाउ द यूज़र टू इजीली चेक देयर सिंटैक्स। क्या करता है ये, हमें देखने में मदद करता है कि हमारा सिंटैक्स ठीक है या नहीं है, क्योंकि जब हम C++ पे, हम डेव C++ पे काम करते हैं तो फिर जब हम उसमें देखते हैं उसमें एरर आ जाता है और लास्ट में हमारे पास एक कोटेशन आ जाती है कि इस लाइन में ये एरर है। लेकिन ये भी उसी तरह हमें सिंटैक्स को चेक करने में मदद करता है। इंसर्ट कॉमनली यूज HTML टेक्स्ट इन स्ट्रक्चर्स एंड आल्सो प्रोवाइड ऑटो कंप्लीशन। इसमें ये क्या करता है कि HTML टैग को पुट कर देता है खुद और स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में मदद करता है। द कोड जनरेटेड थ्रू एन HTML एडिटर कैन बी ट्रांसलेटेड टू अदर लैंग्वेजेस सच एज XML, जावास्क्रिप्ट, etc. फॉर एग्जाम्पल NGV एडिटर प्रोवाइड्स दिस ट्रांसलेशन फंक्शनैलिटी। अच्छा, अब इसमें एक और एडवांटेज इसका क्या है कि अगर हम कोई सोर्स कोड लिख रहे हैं HTML पे तो वो जावास्क्रिप्ट पे भी, XML पे भी और लैंग्वेजेस में भी कन्वर्ट हो सकता है। यानी कि अब हम जैसे हम कह देते हैं कि एक कोड HTML एडिटर पे कोड है, जैसे हम कहते हैं कि एक कोड हमने लिखा C++ का डेव C++ पे, हमने डेव C++ पे कोड लिख लिया। अब वो सिर्फ डेव पे चलेगा क्या? नहीं। अब हम जब विजुअल स्टूडियो पे जाते हैं तो वही कोड डेव पे जो हमने लिखा था वो विजुअल स्टूडियो पे भी चल जाता है, वही कोड हमारे पास कोड ब्लॉक पे भी चल जाता है। हाँ, बहुत कम, मतलब 1 से 2 जगह अगर थोड़ी बहुत चेंजिंग आ जाती है तो वो हम उसको सेट कर लेते हैं, लेकिन ये हो जाता है कि वो दूसरी जगह चल जाता है, हमें एक न्यू कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होती। वेबसाइट डेवलपमेंट कैन बी वेरी exhausting and cumbersome। इसमें मतलब with the help of online HTML editor it is possible to create website with ease and at a faster rate। वरना मतलब हमारे पास बहुत टफ काम हो जाएगा, हमें बहुत प्रॉब्लम होगी। लेकिन HTML एडिटर क्या करता है कि बहुत आसानी से हमें वेबसाइट क्रिएट करने में मदद कर देता है। HTML एडिटर प्रोवाइड फुल कंट्रोल टू द डेवलपर। अभी ऊपर हमने ये बात की थी कि भाई इसमें क्या होता है, हमारे पास कोड पे पूरा कंट्रोल होता है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। हेल्पिंग हिम टू delve deeper into the source code and find the hidden intricacies।
यानी कि हमारे पास हर चीज़ को वो बहुत डीपली आप स्टडी कर सकते हो, आपको छोटी छोटी चीज़ों का पता लग जाता है। HTML प्रोवाइड एंड एमिकेबल एंड एस्थेटिक डिज़ाइनिंग एक्सपीरियंस, यानी कि एक बहुत ज़बरदस्त एस्थेटिक लुक हमें मिल जाती है। टाइप्स ऑफ HTML एडिटर दो टाइप्स के हैं, एक टेक्सचुअल HTML एडिटर है और एक WYSIWYG। अच्छा, इसकी फुल स्टैंड है, यानी कि इसकी एब्रीविएशन है, आपने ये नहीं देख रहे हैं इतना अजीब सा नाम। अच्छा, टेक्सचुअल हमें पता लग गया है कि इसमें हम टेक्स्ट लिखते हैं, सोर्स कोड लिखते हैं, जैसे हम डेव C++ पे लिखते हैं। टेक्सचुअल HTML एडिटर दे आर टेक्स्ट बेस्ड एडिटर वेयर द डेवलपर्स कैन राइट देयर कोड्स एंड कंपाइल देम, यानी कि इसमें सिंपल कोड लिखना होता है और उसको कंपाइल करना होता है। जैसे हम बाकी बेसिक नॉलेज, जिसमें हमें सिर्फ बेसिक नॉलेज चाहिए होता है HTML की, और जैसे हम बाकी कोड्स लिखते हैं उसी तरह कोड लिखते हैं। सम ऑफ दीज एडिटर्स आल्सो प्रोवाइड फीचर्स ऑफ मेकिंग अ प्रोजेक्ट, मैनेजिंग ऑल द फाइल्स रिलेटेड टू द वेब ETC। वो कहते हैं इसमें कुछ हमें ऐसे भी फीचर्स देते हैं कि हमें प्रोजेक्ट बनाने में मदद, जो हमें प्रोजेक्ट बनाने में मदद देते हैं और रिलेटेड टू वेबसाइट होते हैं। तो ये जो हमारी सारी फाइल्स होती हैं उनको मैनेज कर लेते हैं। उनको पता होता है कि HTML एडिटर के अंदर ऑलरेडी ये फीचर्स अवेलेबल हैं जो वेबसाइट बनाने के लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि हम वेबसाइट बनाने के लिए मेजरली यूज़ करते हैं। एग्जांपल्स ऑफ HTML टेक्स्ट एडिटर इंक्लूड नोटपैड++, VS कोड, सबलाइन टेक्स्ट, यानी कि जो ऊपर हमने यूज़ की। अच्छा, अब इसकी स्टैंड क्या है? What you see is what you get, करे जो आपने देखा वही आपको मिलेगा। इज इट्स फुल फॉर्म, ये एडिटर क्या प्रोवाइड करता है? ओवर प्रीव्यू ऑफ द आउटपुट ऑफ द सोर्स कोड। ये क्या करता है, यानी कि उसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट टाइप में हम क्या करते हैं कि हम सोर्स कोड लिखते हैं और उसको कंपाइल करते हैं, और दूसरी टाइप में क्या होता है कि वो जो सोर्स कोड होता है उसको प्रीव्यू होता है और वो क्या देता है, हमें आउटपुट देता है। इट विल अपीयर ऑन अ ब्राउज़र, ये ब्राउज़र पे होते हैं। किस पे हमें आउटपुट मिलता है? ब्राउज़र पे। हमने याद होगा हमने कहा था कि HTML है क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी, और क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी कंपाइल नहीं होती तो वो क्या करती है, वो एग्जीक्यूट किस पे होती है? ब्राउज़र पे। देयर इज़ अ ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर अवेलेबल इन मोस्ट ऑफ देम दैट इज द हैंडलिंग। वो कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर होता है कि आप इसको कहीं से उठा के कहीं पे भी ड्रॉप कर सकते हो और ड्रैग भी कर सकते हो, जो हमें ईज देता है। इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी हार्ड कोर नॉलेज ऑफ HTML, दस इनेबलिंग नॉन टेक्निकल टू ईजिली डिवेलप वेबसाइट। वो कह रहे बहुत इतनी लंबी हमें नॉलेज की ज़रूरत नहीं है कि हमें इतना कुछ पता हो। एग्जाम्पल्स इंक्लूड एडोब, ड्रीमवेयर, माया, ब्लू, ग्रिफॉन, etc। HTML कैन बी रिटन इन सिंपल टेक्स्ट एडिटर्स। वो कह रहे सिंपल टेक्स्ट एडिटर पर भी लिख सकते हैं। और वाइडली यूज एडिटर्स कौन से? एटम इज़ अ सोर्स कोड एंड फ्री कोड एडिटर। तो ये सारे एज इट इज़ हैं, अगर आप इनको स्टडी करना चाहें तो एक दफ़ा आप इनको रीड आउट कर लें। मैं आपको अवेलेबल कर देती हूँ डिस्प्ले एटम। इसमें भी यही है कि इसमें ये बना, इसमें एडिशनल पैकेजेस ये हैं, इसमें ये फीचर्स हैं। मेजरली सबका तकरीबन सेम टू सेम ही काम है, बिकॉज सेम पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहे हैं। लेकिन हमने क्योंकि जो हम एडिटर यूज़ कर रहे हैं तो उसका मैं आपको अच्छे से ओवरव्यू देना चाहूँगी। सेम है, मल्टी लैंग्वेज कोड भी किसी में मल्टी लैंग्वेज कोड है, किसी में नहीं है। कोई लाइट वेयर सॉफ्टवेयर है, कोई हैवी वेयर सॉफ्टवेयर है, लेकिन सिंपल क्या चीज़ है कि सब हैं एडिटर्स ही। सबलाइन टेक्स्ट को हमने देखना है। इट इज़ अ क्लोज प्लेटफॉर्म एडिटर विद पाइथन API। ये क्या है? क्लोज प्लेटफॉर्म है हमारे पास। इट लेटेस्ट वर्जन वाज रिलेटेड ऑन 29 जनवरी 2013, और 2013 के बाद उसके बाद अब सबलाइन टेक्स्ट का न्यू फीचर भी आया। की फीचर्स, इट हैज़ द प्रोविजन ऑफ सिमुलटेनियस एडिटिंग। ये क्या देता है? इज़ इट पॉसिबल टू अप्लाई चेंजेस टू सेवरल डोमेन्स एट अ पर्टिकुलर टाइम। एक ही टाइम में बहुत सारी जगह पे हम इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा हमें जो रिक्वायरमेंट्स चाहिए वो सबलाइन टेक्स्ट हमें दे रहा है, और हम उसमें उसका टेम्परीमेंट हमारे लिए अच्छा है तो हम वो यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये एक क्रॉस प्लेटफॉर्म है। मेजर रीज़न ये है। उसके बाद इट प्रोवाइड्स मैनी एक्शन सच एज कमांड प्लेट, फाइल स्विचिंग, गो टू सैम्पल्स, मल्टी एडिट, एलिगमेंट, ब्रैकेट, हाईलाइटर, etc। यानी कि ये फीचर इसने हमें दिए। अगर हम दूसरे के फीचर्स कंपेयर करें, ये ओपन सोर्स था, मतलब allow the user to personalize the feature as per their preference। उसने क्या किया कि हम खुद से फीचर्स बना सकते हैं। ऊपर वालों ने क्या किया, क्योंकि वो सिंपल एडिटर्स थे, लेकिन ये HTML एडिटर है तो उसने हमें क्या किया, सैम्पल्स दिए, मल्टी एडिट, यानी कि उसने ये हमें फैसिलिटी अवेलेबल की। सबलाइन फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रीमियम सॉफ्टवेयर। ये इस कैटेगरी में आता है कि जो फ्री होता है वी नीड टू पे एडिशनल मनी टू एंजॉय ऑल इट्स फीचर्स, यानी कि
इसमें हमारे पास काफ़ी सारे फीचर्स फ्री होते हैं और आपको पता है कि इस तरह जो वेबसाइट्स होती हैं उनका प्रो लेवल भी होता है कि उस पर एक प्रो वेरिएंट भी होता है कि अगर आप सब फीचर्स इंजॉय करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। वो जब प्रोफेशनल लेवल पे हम वेबसाइट्स हमें बनाने के लिए मिलती हैं तो उसका हमारे पास जाहिर सी बात है बजट होता है, तो हम वो भी अफोर्ड कर सकते हैं। सम ऑफ द पैकेजेस ऑफ सबलाइन आर ओपन सोर्स एंड आर अवेलेबल ऑन गिट। Perks to the developers: the go-to anything feature enables developers to open files with just a few keystrokes and immediately go to the word, lines और samples. Go to anything feature किस लिए यूज़ होता है? फाइल को ओपन करने के लिए, और उसके बाद कहाँ जाता है फ़ौरन से हमारे पास वर्ड्स, लाइन्स और सैम्पल्स पे आ जाता है। द फीचर ऑफ मल्टी सिलेक्शंस enables developers to make many changes to at the same time such as many lines at once. फीचर मल्टीपल सिलेक्शंस किस लिए होता है कि हम इसमें मल्टीपल सिलेक्शंस कर सकते हैं। वर्ड से पता लग रहा है कि काफ़ी सारी चीज़ें एक ही टाइम में सिलेक्ट कर सकते हैं और उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं। स्प्लिट एडिटिंग परमिट्स एड्स ऑफ फाइल्स साइड बाय साइड विच एस्केलेट्स द रेट ऑफ डेवलपमेंट। स्प्लिट होता है, स्प्लिट का ही मतलब हमें पता लग गया है कि ये क्या होगा, साइड बाय साइड होगा, जो हमारी रेट ऑफ डेवलपमेंट को एस्केलेट्स करता है। इजी कस्टमाइजेशन इन सबलाइन यूजिंग सिंपल जेसन फाइल्स। अच्छा, इसमें ना सिंपल सबके ना आगे काम है, पर्क्स टू द डेवलपर ये आगे हैं, मतलब इसको आपने देख लेना। जब हम इस पे काम करेंगे ना, इसको आपने रीड आउट करके मतलब कुछ मेन पॉइंट्स आपने माइंड में रख लें। मतलब जैसे अब इसमें उन्होंने क्या कहा कि उसमें हमें खुद से फीचर्स हम जो चाहें बना सकते हैं, लेकिन इसमें क्या कहा कि हमारे पास ये फीचर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ये क्या है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है, सिमल्टेनियस एडिटिंग देते हैं। मतलब मेन जो चीज़ है, सेवरल डोमेन्स एट अ पार्टिकुलर टाइम, मतलब सेवरल डोमेन्स पे, जैसे अभी ये कहा कि क्रॉस प्लेटफॉर्म है तो क्या करेगा, इसलिए वो सेवरल डोमेन्स पे एक ही टाइम में चेंज अप्लाई कर सकते हैं। अब ये मेन पॉइंट्स आपने माइंड में रख लेने। अब इसमें क्या है, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। सबलाइन टेक्स्ट प्रोवाइड अ sophisticated and aesthetic development environment which can also be customized by the developers. अब इसमें क्या कहा कि उन्होंने बहुत अच्छा इन्वायरमेंट देते हैं जिसको हम इजीली कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब इसमें हमें उन्होंने कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि हमें एक तो हमें एस्थेटिक इन्वायरमेंट मिल जाता है और हम कस्टमाइज़ हर चीज़ खुद भी कर सकते हैं, और हमारे पास ऑलरेडी भी काफ़ी सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। इसमें हमारे पास फीचर्स हैं, लेकिन यही फीचर्स हमें ऊपर सिंपल एडिटर्स में नहीं मिल रहे थे, तो हमने इसको प्रेफरेंस दी। एडोब है, अपने रीड आउट एक दफ़ा कर लें, वरना एज सच आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप नहीं भी करें तो चलेगा। Visual Studio Code. Visual Studio Code was developed by Microsoft as a multi-platform and multi-language software. मल्टी लैंग्वेज होता है, जैसे हम इस पर C++ भी कर सकते हैं, हम इस पर ऊप भी अप्लाई कर सकते हैं, इस पर काफ़ी सारे कोड अप्लाई होते हैं। अब इसमें हमने क्या यूज़ किया, सबलाइन टेक्स्ट 3 की इंस्टॉलेशन है। अब सबलाइन टेक्स्ट 4 का न्यू वर्जन आ गया, तो आप वो यूज़ कर लें। जो आप यहाँ पे सबलाइन टेक्स्ट एडिटर आप गए, या तो आप विंडो पे जाएंगे, या तो आप क्रोम पे जाएंगे, आप गूगल पे ही जाके लिख दें सबलाइन टेक्स्ट एडिटर वर्जन 4, तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड का। आपने डाउनलोड पे क्लिक कर देना। डाउनलोड पे क्लिक होने के बाद आपके पास ये डिस्प्ले आ जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा, वो खुद ही डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद ये ऑप्शन आ जाएगा, आपने इस पर नेक्स्ट पे कर देना है। नेक्स्ट पे करने के बाद अगेन यहाँ पे आपने ऐड टू एक्सप्लोरर कंटेंट मेन्यू पे क्लिक करके आपने फिर नेक्स्ट पे कर देना है। उस नेक्स्ट के बाद आएगा हमारे पास ये डिस्प्ले, आपने इंस्टॉल पे कर देना है, तो यहाँ पे एक फाइल इंस्टॉल हो जाएगी और उसके बाद फिनिश हो जाएगा, यानी कि ये आपका ऐड हो जाएगा और ये आपका फर्स्ट डिस्प्ले आपके पास शो होगा। अभी हमने इस पर वर्किंग नहीं की। HTML editors provide a great deal of convenience and added functionality to the user, thus enabling them to pursue web development at ease. We have discussed the installation of one of the HTML editors, Sublime Text 3. That's all. The purpose of HTML editor is only for the HTML developers. ये कोडिंग में, इंकॉर्पोरेटेड लैंग्वेजेस में काफ़ी सारी जगह यूज़ होते हैं। अच्छा, वन मोर थिंग जो आपको पता होना चाहिए कि अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है एंड कमेंट करना है, और कोई भी क्यूरीज हो तो उनको पूछना है, क्लियर करना है। ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में फिर मिलेंगे और बहुत जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू ऑल दिस फॉर। अल्लाह हाफिज़।